हेलो दोस्तों, आइए हम रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में इन्होंने क्या बताया? रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड थे और उनके कुछ सहयोगी थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली। क्या की? एक सोने की पतली सी पन्नी ली। एक सोने की पतली सी क्या है? पन्नी है। सोने की एक पतली सी पन्नी ली है जिसका मोटाई कितना है? तो 0.0004 माइक्रोन। इसकी मोटाई कितना है? 0.004 माइक्रोन। क्लियर है? ये सोने की एक परत है। परत में बहुत से लेयर होते हैं परमाणुओं की, लेकिन एकदम पहली लेयर, मतलब हर लेयर को हटा के एक जो पतली से एकदम पन्नी बचती है जिसमें अब केवल परमाणु ही रहेंगे। कितने परमाणु मिलकर ही क्या सोने की झिल्ली बनाएंगे। झिल्ली मतलब पतली थैली बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब एक सोने की पतली पन्नी लेते हैं और इस पर क्या करते हैं? अल्फा किरणों से। ये हमारा क्या हो गया? अल्फा किरण। अल्फा किरणों से क्या करते हैं? बमबारी कराते हैं। अल्फा किरणों क्या करते हैं? इस पे बमबारी कराते हैं। एक सोने की पतली पन्नी लेते हैं। क्या है? सोने की पतली पन्नी। सोने की पतली पन्नी ना, सोने की पतली पन्नी है। ठीक है, इस पे अल्फा कण। अल्फा कण हमेशा सदैव क्या होता है? धनावेशित होता है। धनावेशित। ये हमारा क्या है? अल्फा कण है। ये अल्फा कण क्या है? तो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में कौन? अल्फा बीटा गामा होता है, जिसमें से हम क्या लेते हैं? अल्फा कण को लेते हैं, जो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि देखिए, जब अल्फा किरणों को बमबारी कराते हैं किस पे? सोने की पतली पन्नी पर, तो उसमें से कुछ जो अल्फा किरणें थे वो सीधे निकल जाती थी। कैसे हो जाती थी? सीधे निकल जाती थी। अब कुछ अल्फा किरणें ऐसे क्या हो जाता था? उनका विक्षेपण हो जाता था। कुछ अल्फा किरणें ऐसे क्या हो जाती थी? विक्षेपण हो जाती थी। और कुछ अल्फा किरणें क्या होती थी? सीधे निकल जाती थी। अब कुछ अल्फा किरणें जाकर टकराकर किसी चीज से वापस लौट जाती थी। क्या होता था कि कुछ अल्फा किरणें सीधे निकल जाती थी। ये घटना किस पे हो रहा है? तो ये तो हम सोने की पतली पन्नी पे देख रहे हैं, और ये घटना एक परमाणु के बीच हो रहा है। किसमें हो रहा है? परमाणु के बीच। तो हम यहाँ पे एक परमाणु ले लें। कई परमाणुओं से मिलकर ये क्या हुआ है? सोने की पतली पन्नी बना है। और इसको हम यदि एक परमाणु यहाँ मान लें कि ये एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है, और इसे अल्फा किरणों की ऐसी बौछार कराते हैं तो कुछ अल्फा किरणें ऐसे, और ये देखिए P और N, देखिए कुछ अल्फा किरणें क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। अब कुछ अल्फा किरणें ऐसे इससे पास आकर ऐसे पर क्या हो जाता है? इनका विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण मतलब ये अपने मार्ग में सीधे न जाकर के विचलित हो जाती है, मतलब इनका प्रतिकर्षण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? अल्फा किरण हो गया, जो क्या करते हैं? बमबारी कराते हैं। किस पे? सोने की पतली पन्नी है, उसका हमें एक परमाणु दी है, उस पर बमबारी करा रहे हैं। तो उस पर क्या हो रहा है? कुछ अल्फा किरणें सीधे निकल जा रही हैं, और ये भी सीधे निकल जा रहा है। अब कुछ अल्फा किरणों पे क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है, मतलब ये प्रतिकर्षित हो जा रही है। अब कुछ अल्फा किरणें जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर है?
तो इन्होंने क्या बताया है कि जो परमाणु होता है ये हमारा क्या है, परमाणु है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अल्फा किरण क्या हो गए, आर बार हो गए, तो अधिकांश भाग इसका क्या होता है, खोखला भाग होता है। और जो बीच में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं क्या, नाभिक। ये हमारा क्या है, नाभिक है। और ये हमारा क्या है, परमाणु। और ये हमारा अल्फा कण है, अल्फा कण है। और यहाँ पे क्या की जा रही है, इसकी बमबारी की जा रही है, मतलब इसकी ओर ढकेला जा रहा है, बमबारी की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब अधिकांश भाग क्या होता है, इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होने के कारण अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। और इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है इस पे क्या हो जाता है, इसके आसपास में क्या होते हैं, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज। और हम जानते हैं कि ये भी क्या होता है, धनावेशित होता है। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित हो जाता है। तो धनावेशित को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसीलिए जब इसके पास से जो अल्फा कण गुजर रहे हैं, ये क्या हो जा रहे हैं, इनका विक्षेपण हो जा रहा है। मतलब ये सीधे न जाकर फिर अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं और दूसरे मार्ग से निकल जा रहे हैं, मतलब इनका प्रतिकर्षित हो जा रहा है। और बीच में जो एक नाभिक है, नाभिक कैसा है, तो ठोस है। इन्होंने बताया नाभिक क्या है, ठोस है। ठोस होने के कारण अल्फा कण जब नाभिक पर जाके टकराता है, ये अल्फा कण जो जा रहा है ये नाभिक से जाके क्या होता है, टकराता है और उसी मार्ग में वापस लौट आता है। देखिए अल्फा कण सीधे गया है उस मार्ग में और उसी मार्ग में वापस लौट आएगा। तो इन्होंने क्या क्या बताया है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और जो नाभिक होता है उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। नाभिक पर क्या होता है, प्लस चार्ज। इनके बाद इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सोने की पतली पन्ने पर कराए थे और उसमें का हम एक परमाणु लेकर अलग से बताया है कि ये परमाणु पर क्या घटना घटती है। कई परमाणु मिलकर क्या किए हैं, सोने की पतली पन्नी तैयार की है। क्लियर है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें जो इनके एक दोस्त हैं, कौन है, गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील या गोल्ड स्टील नाम है सर, गोल्ड स्टील। इन्होंने किसकी खोज की थी, इसमें उपस्थित प्रोटॉन। इन्होंने आया और इसमें देखा कि ये नाभिक है, उसको तोड़ा और उसमें से क्या खोजे, तो प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद एक आए चैंडविक शायद गोल्ड स्टील के दोस्त थे। इन्होंने आके इसको और तोड़ा और उसमें देखा कि क्या है, न्यूट्रॉन है। इन्होंने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील ने की और चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की, तो उन्होंने आके देखा कि इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पदार्थ था जो इसके चारों तरफ क्या करता था, चक्कर लगाता था, उसका इन्होंने क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन। ये सब खोज कब हुई, रदरफोर्ड के बाद। जब रदरफोर्ड ने इस परमाणु मॉडल को बताया कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं, खोखले होते हैं और नाभिक पर धनावेश होता है और नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। तो इन्होंने आए और गोल्डस्टीन ने उसको और तोड़ा तो देखा उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। चैंडविक ने आके देखा तो उसके अंदर क्या है, तो न्यूट्रॉन है। और जे थॉमसन ने उसके चारों तरफ देखा कि कुछ एक परिक्रमा कर रहा है जो क्या था, न्यूट्रॉन था। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकी का पूरा मॉडल। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया। क्लियर है। और इसको देखो, इसको एक क्या करते हैं, अल्फा पर चारों तरफ ना जाए तो यहाँ पर एक
ऐसे लगा देते हैं कि इधर ना आकर अल्फा कट सीधे जाए, और यहाँ भी एक पतली सी ऐसे लेयर लगा देते हैं मोटी सी, कि इसके बीच से ही अल्फा कट जाए, अर्थात इधर ना भागे इधर ना भागे, और आगे एक सोने की पतली पन्नी रख देते हैं। इस कंडीशन में अल्फा कट को यहाँ से ऐसे धर दिए तो इसको आगे पीछे इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, सीधे जाएगा। इसको आगे कर दिए तो इधर उधर अल्फा कट नहीं भागेंगे और कैसे सीधे मार्ग में जाएगा। और एक सोने की पतली आगे लगा दिए हैं और उसमें देख रहे हैं, और इसको एक चीज़ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और उसमें से क्या कर लेते हैं, निर्वात कर देते हैं, कि उसमें से हवा बिल्कुल निकाल देते हैं, कि अल्फा कण हवा की वजह से मतलब कोई डिसबैलेंस न करे, इसीलिए इसकी खोज एकदम सही रूप से हो जाए। ठीक है, तो ये है पूरा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। क्लियर है, यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके, आई होप आप समझ गए। ओके।